हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेफेलॉन क्लासेस। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बॉटनी में स्टडी किया था कि अपने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, इसके बारे में अपन ने स्टडी किया था। उसके अलावा हमने टैक्सोनॉमियल हायरार्की के बारे में भी थोड़ा सा देखा था और टैक्सोनॉमी के बारे में हमने समझा था कि टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नॉमेनक्लेचर्स क्या होते हैं ना। फिर हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसके पार्ट्स के बारे में कितनी टाइप की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस होती हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के में बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम क्या देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो बायोलॉजिकल वर्ड है, जो जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको हमने किस बेसिस पर क्लासीफाई किया है और वो कौन कौन से टाइप्स के क्लासिफिकेशंस हैं, है ना। देखो अभी अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमने देखा था कि किसी कैरेक्टर्स के बेसिस पर, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको क्लासीफाई करते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, एक ग्रुप में। बट उनके जो सिस्टम्स हैं, जो हमने बहुत सिस्टम बना रखे हैं क्लासिफिकेशन के, वो कौन कौन से हैं वहाँ पर हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड आपका है बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। And the fourth one is numerical classification. ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है ना, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन क्या है, हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं बेटा किसको, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को। और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है क्या, किस बेसिस पर इसको हमने फॉर्म किया है, क्या इसका बेसिस है फॉर्मेशन का, वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। बेटा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो बेस्ड होता है वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पर नहीं, हम इसको बताते हैं कि भाई इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मींस क्या, इकोनॉमिकल बेसिस पर जो हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है, या ह्यूमन यूजेस के बेसिस पर हमने कुछ प्लांट्स को, है ना, क्या करा है, उनको डिस्क्राइब कर रखा है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है एक पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर। तो वहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन की। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल यूज और ह्यूमन यूज, ह्यूमन यूज के ऊपर और इकोनॉमिकल यूजेस के ऊपर हमने क्या कर रखा है, इस क्लासिफिकेशन कर रखा है। बहुत सिंपल सा है। जैसे मैं बात करता हूं अब सबसे पहले कि हमने क्लासिफाई किया, क्लासिफाई प्लांट्स ऑन इट्स मेडिसिनल वैल्यू। प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू के बेसिस पर। अब मेडिसिनल वैल्यू तो एक इकोनॉमिकल कैरेक्टर आ गया ना, तो इकोनॉमिकल कैरेक्टर के बेसिस पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो हमने मेडिसिनल वैल्यू के बेसिस पर प्लांट्स को डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ नाम बता दूं, जैसे रो वॉल्फिया, है ना, फिर मैं आपको बता दें चिंचोना, टर्मेरिक। आप अपने अगर हम बात करें आयुर्वेदा के अंदर तो बेटा कितना ज़्यादा यूज़ होता है टर्मेरिक का, है ना। हल्दी को हम कैसे एक बहुत एंटीऑक्सीडेंट मानते हैं ना, बहुत सारे फीचर्स हैं टर्मेरिक के अंदर। तो ये सब मेडिसिनल वैल्यू के बेसिस पर हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट्स बहुत सारे हैं जो हमको मसाले देते हैं ना, जितने भी स्पाइसेस हैं, क्लोव हो गया, है ना, उसके बाद आपका जिंजर हो गया, टर्मेरिक हो गया, तो ये सारे क्या हैं बेटा, आपके स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट्स हैं। तो ये बहुत बेसिक है। सबसे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन किया, जब भी क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है ना तो वो बहुत बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल कैरेक्टर हमने लिया था, इकोनॉमिकल कैरेक्टर के बेसिस पर हमने प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। तो जैसे स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट्स में कौन कौन आता है, जितने भी आप स्पाइसेस जानते हो सब आ सकते हैं इसके अंदर।
जैसे आप जिंजर, टर्मेरिक भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर, उसके अलावा आप क्लोव, है ना, तो ये सारे आ गए। बट ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। जैसे एक ही प्लांट को हम दोनों के अंदर प्लेस कर रहे थे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं जैसे टर्मेरिक स्पाइसी यील्डिंग में भी आ रहा था, मेडिसिनल वैल्यू में भी आ रहा था, तो इसके डिसएडवांटेज थे। तो इसके बेसिस पर ये क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, इसको क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या थे, वन प्लांट कैन अंडरगो in two places। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर जो स्टडी होती है वो किसके अंदर आती है बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम करते हैं। अब यहां पर किसी एक या दो एक कैरेक्टर्स को लेकर क्या हो जाएगी, एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर हमने क्या करा, पूरा क्लासिफिकेशन बना लिया। तो वो जो है ना वो फेल है, इसलिए क्योंकि बेटा हमको सिर्फ एक के बेसिस पर, एक कैरेक्टर के बेसिस पर पूरे प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इतने सारे प्लांट्स हैं, उनको एक कैरेक्टर के बेसिस पर तो हम क्लासीफाई कर नहीं सकते। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी ना करके सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर हमने क्लासिफिकेशन किया। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन वन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। अब इसमें हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट आपका कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर नॉट कंसीडर्ड। ग्रॉस मतलब सारे के सारे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो सारे स्टडी इसमें नहीं किए जाते। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर नॉट कंसीडर्ड, कैरेक्टर्स आर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। जैसे आप लीनियस क्लासिफिकेशन को देखो, तो लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था किसमें दिया था बेटा, जेनेरा प्लांटेरम इनकी बुक थी, जेनेरा प्लांटेरम। अब यहां पर क्या करा इन्होंने, प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। इन्होंने 24 कैरेक्टर्स को लिया था, जिसमें से वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स थे सारे। कैसे कैरेक्टर्स थे बेटा, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी किया। अब ये जो क्लासिफिकेशन था, इन्होंने इसके बेसिस पर प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो उनके ऑर्गन्स हैं, जो उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो कैसे हैं बेटा, हिडन है। तो सेक्स ऑर्गन्स हिडन और सेक्स ऑर्गन आर नॉट हिडन। आप इनको ऐसे देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर ये क्या है बेटा, 24 क्लासेस को उन्होंने किया था, है ना, 24 क्लासेस उसकी बनाई थी, जिसमें से बेटा ऐसे प्लांट्स जिनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं बेटा, हिडन है। मींस उनको उन्होंने बोला क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टो का मीन्स ही क्या होता है बेटा, हिडन। तो ऐसे प्लांट्स जिनके ऑर्गन्स, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, हिडन है। कुछ प्लांट्स ऐसे जिनके ऑर्गन्स आर हिडन नहीं है, मींस वो क्या, हम उनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उनको उन्होंने बोला फेनेरोगैम्स। तो ये दो क्लासेस हो गई, दो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पर उन्होंने 23 क्लासेस जो थी, उन्होंने जो 24 क्लासेस के लिए किया था, जिसमें से 23 क्लासेस जो थी बेटा वो किस में आ गई थी, आपकी सेक्स ऑर्गन जो हिडन थे, मतलब क्रिप्टोगैम्स के अंदर, और एक क्लासेस, 1 क्लास आर कंसिडर्ड अंडर फेनेरोगैम्स। क्लियर है, ठीक है।
तो ये जो क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी हुआ था, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को लेकर हम इसको स्टडी करते हैं। इसमें ग्रॉस कैरेक्टर्स, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम स्टडी नहीं करते हैं। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसके अंदर उन्होंने रखा था एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये तीन को इन्होंने बताया क्या, क्रिप्टोगैम्स, और एक उन्होंने बताया किसके लिए बेटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। तो ये जो पार्ट था, ये दो जो थे वो किस में थे कि ऐसे पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन जो क्लियरली विजिबल हैं, तभी तो उन्होंने उसको क्या बोला, फेनोरोगैम्स बोला। तो क्लियरली विजिबल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये लीनियस का क्लासिफिकेशन था। किसके बेसिस पे, कौन सा सिस्टम है बेटा, ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम एक कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी करते हैं और इसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हमने कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम बेटा बेस्ड है ये किसके ऊपर, वन और मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम लेकर सकते हैं, टू और मोर देन टू क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाता है, उसके बेसिस पर हम इसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो कंसीडर किया जाता है बेटा, वो सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, मींस ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बेस्ड ऑन more than one or two morphological characters, based on more than one or two morphological characters। सेकंड, यहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टर्स थे, मीन्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर आप स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए हमने क्लासिफिकेशन किया, इसका एग्जाम्पल एक है कि यहाँ पर हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, जैसे लीफ है ना, बर्ड, स्टेम, रूट्स। इसके साथ साथ इन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी स्टडी किया था, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को भी इन्होंने कंसीडर किया, जिस फ्लावर को। तो इसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स आ गए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी किया। अब हम जब बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बेटा, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर दो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं बेटा, ये बेस्ट क्लासिफिकेशन माने जाते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम माने जाते हैं। इसमें देखो आप दो तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं। एक आता है बेटा इसमें नेचुरल नॉन फाइलोजेनिक, क्लासिफिकेशन। नेचुरल नॉन फाइलोजेनी, आपको हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको फाइलोजेनी का मीन्स बताया था कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि फाइलोजेनी क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिल्स। किसी दो ऑर्गेनिल्स के बीच में अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को चेक करते हैं तो वो फाइलोजेनी बोलते हैं ना।
अब इसके अंदर देखो यहाँ पर नेचुरल मतलब कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन नॉन फाइलोजेनी मींस ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी हो रहे हैं, ना कि उसके साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी हो रहा है। तो ओनली मॉर्फोलॉजी कंसीडर्ड, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम नहीं चेक कर रहे। तो इसका जो आप बेस्ट एग्जांपल देखोगे वो कहाँ मिलेगा आपको, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है। हम लोग इसी के बारे में जितने भी बायोलॉजिकल पार्क्स हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं जिनके भी जितने भी बॉटनिकल गार्डन्स हैं, वो सारे के सारे किस पर बेस्ड होते हैं बेटा, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। अब देखो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो इजीली। यहाँ पर नेचुरल नॉन फाइलोजेनी मीन्स यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसीडर नहीं किया, और यहाँ पर उसको लेकर कंसीडर किया है। तो नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल एंड फाइलोजेनी बोथ आर कंसीडर्ड। ये जो क्लासिफिकेशन दिया वो किसने दिया बेटा, इसके अंदर बहुत सारे नाम आप देख सकते हो। अगस्त विलियम आइकलर, आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन, टीपो का क्लासिफिकेशन, है ना, ओसवाल्ड। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन दिए थे इन्होंने, वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बेटा हम देखेंगे फोर्थ क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करेंगे बेटा कि ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड होता है कुछ स्पेसिफिक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लेकर जब हम किसी क्लासिफिकेशन को बनाते हैं तो वो क्या होता है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है बेटा, इसके लिए हमको यूज़ करने पड़ते हैं बहुत मॉडर्न कंप्यूटर्स, मॉडर्न कैलकुलेटर्स, इनको यूज़ करना पड़ता है। मीन्स टेक्नोलॉजी का हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ग्रुप्स के बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में 3 ग्रुप्स मिल रहे हैं, 3 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, उनके नंबर के बेसिस पर इसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, और इसको हम दूसरा नाम मिलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फिनेटिक्स। इसके ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज फिनेटिक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी, based on similarities and dissimilarities of characters, it is regulated through modern computers, calculators। मीन्स इसमें हम एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 तरह के क्लासिफिकेशन थे। सबसे पहले हमने देखा था बेटा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बात कर रहे थे किसके, जो मेडिसिनल वैल्यू है, स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट्स हैं, तो किसी इकोनॉमिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर या इकोनॉमिकल फीचर के बेसिस पर या ह्यूमन के यूजेस के फीचर के बेसिस पर हमने उसको क्लासिफिकेशन देखा था। नेक्स्ट जो हमने क्लासिफिकेशन देखा वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। आर्टिफिशियल सिस्टम में हम किसी एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी करते हैं, जैसे हमने लीनियस का क्लासिफिकेशन देखा था, जिन्होंने जेनेरा प्लैनेटरियम के अंदर स्टडी किया था, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था।
ठीक है। वहां पर हम लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था 24 क्लासेस के लिए, जिन्होंने दो ग्रुप्स बनाए थे, एक फेनेरोगेम्स और एक क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंदर उन्होंने बेटा 23 क्लासेस को रखा था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा के अंदर आते हैं। और फेनेरोगेम्स के अंदर जो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन क्लियरली विजिबल होते हैं, उनको उन्होंने दो ग्रुप में एक क्लास रखा था, जिसके अंदर आते हैं बेटा आपके एक तो स्पेसिफाई एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म। क्लियर है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था हमारा आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेटा बेस्ड होता है मोर देन 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और यहाँ पर जो कंसीडर करते हैं हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी करते हैं। ग्रॉस मतलब पूरे के पूरे जो भी मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट बाइफर्केट करता है, जैसे कि हमने बात करी एक नेचुरल नॉन फाइलोजेनी और एक नेचुरल फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन। नेचुरल नॉन फाइलोजेनी जो क्लासिफिकेशन है वो उसको हम बोलते हैं बेंथम एंड ओकर क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाएगा। और सेकंड हम बात करते हैं आपका नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने देखा था बेटा मॉर्फोलॉजी अलोंग विद द फाइलोजेनी को स्टडी किया जाएगा। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, जैसे A.W. एक्लर का नाम है, ऑसवाल्ड है, टीपो है ना, R.H. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन है, जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा हमने देखा था नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो इसको फिनेटिक्स बोलते हैं। फिनेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है एक्चुअल में, ये ना। तो यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के नंबर के बेसिस पर हम क्या करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए। नेक्स्ट अपन क्लास जो आपकी मिलेगी उसके अंदर आपको जो भी आपके टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।